गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही थी आर एस अग्रवाल का, जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, उसके हम 40 के आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वैसे हमने कल 43 तक डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल के, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कराता हूँ आपको। ठीक है, देखो वह छोटे से छोटा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। क्या बचे? 4। और 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6, 9, 15 और 18 का क्या निकालें आप? सबसे पहले आप निकाल लें इसका एलसीएम। देखो 2 3 6 9 15 2 9 18, 3 से देंगे आप 3 3 तिरका 9, 3 25 15, 3 तिरका 9, फिर 3 1 1 5 1, फिर 5 से देंगे आप 1 1 1 1। ठीक है, तो आपका आएगा 5 3 15 3 45 दूंगी 90। 90 आया एलसीएम। ये क्या है आपका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वह छोटे से छोटा नंबर 90 है जिसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, 9 का भी, 15 के लिए, 18 की। ठीक है, अब उसने आपसे बोला कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, ये मतलब आपको जो संख्या प्राप्त करनी है वो ये नहीं प्राप्त करनी कि वह छोटी छोटी संख्या जो इन सभी से विभाजित हो, वो तो आपको प्राप्त हो गई, वो तो एलसीएम हो जाएगा। लेकिन साथ में वो 7 का गुणज होना चाहिए और 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष भी बचना चाहिए। तो आपको संख्या अब मिलेगी कैसे? तो इसके लिए आपको करना पड़ा 90 के प्लस 4। देखो 90 में मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करा दूं और उसमें 4 ऐड कर दूं, तो ये जो पूरी संख्या होगी ये क्या होगी? इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, वो ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे। देखो वह छोटे छोटा 7 का गुणज। अब 7 का गुणज का मतलब यही होता है कि 7 का भाग पूरा पूरा जाए, तभी तो उसका गुणज होगा। ठीक है, तो आपकी जो रियल नंबर हुआ, मतलब वास्तविक संख्या जो आप निकालना चाहते वो होगी 90 के प्लस 4। मतलब के की जगह हम कुछ ऐसा रख दें नंबर कि उसका 90 में मल्टीप्लाई करें और 4 ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका? वो 7 से विभाजित भी हो जाएगा और लास्ट में 4 शेष भी बचेगा जब आप 6, 9, 15, 18 से भाग दें। ठीक है, तो अब इसको हम निकालने का तरीका क्या है कि आप एक तो ऑप्शन से सॉल्व कर लें। ऑप्शन से क्या थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप समथिंग देख लें 74, 94, 184, 764। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कार्य ये करना है कि ये तरीका तो आपको यूज जब करना है जब आप 7 का भाग पहले देख के दें इसमें कौन कौन से नंबर हैं आपके, तो आपको क्या समथिंग अराउंड वो पता चल जाएगा। देखो इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं, इसमें 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7 2 बचा नहीं, इसमें 7 का भाग जाएगा 7 दूनी 14 नहीं, 7 का भाग इसमें जाएगा 7 पंद्रह 35 7 दूनी, बस यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, यदि किसी भी संख्या, लेकिन ये हो गया जब आपके अन्य 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाए, तो ये बचा 7 का भाग से पके इसी अकेले में जा रहा है। ठीक है, आपका पूरा पूरा हो गया। ठीक है, और देखो आप 6, 9, 15, 18 का भाग देंगे तो आपका 4 शेष बचेगा हर बार। ठीक है, देखो 364 में 6 का भाग देंगे तो 4 शेष बच जाए। ठीक, एक तो तरीका ये। लेकिन जब क्या हो कि जब अभी ये कर रहा है, अगर एक संख्या और यहाँ पे होती जो 7 से कट रही होती, फिर आप फंस जाती। तो आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ पे के का मान रखना चालू करें। सबसे पहले आप क्या बराबर 1 रखें, और फिर मतलब जो संख्याएं होंगी आप उसी के समथिंग मान रख दें के का। यहाँ पे 1 रख दें, 2 रख दें, जिसके समथिंग मतलब जो संख्या है उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो आपके 90% क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही कि आपको 7 का भाग देना है और जिसमें चला जाएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। बाकी 3 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए क्योंकि उसमें 7 का तो भाग ही नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन तो ये 7 का भाग जाना है पूरा पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे बढ़े, बढ़ जाएंगे पढ़ना पे। आप ऑप्शन से ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, देखो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे, उसने पूछे गुणज। जब गुणज पूछ दे तब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो इसको भी निकाल दूं मैं कैसे। अब आप के बराबर 1 रखेंगे तो आए 90, 90 4 94। अब देखो इसमें 7 का भाग जाता है पूरा पूरा और नहीं जाता है, 7 एकम 7 14 बचा। अब के बराबर 2 रख दें आप तो 180, 184। इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? देख लो आप, 7 दूनी 14, 44 हो गया, नहीं जाएगा। अब के बराबर आप 3 रख दें, जी आ जाएगा आपका 3 का 274। इसमें जाता है 7 का भाग, देखें आप 7 चौको 28 नहीं, 7 ती 21, 6 बचा, नहीं आता ये भी। अब 4 रख के देंगे, 9 चौको 36, 364 प्लस 4, 360 प्लस 4, ये आ जाएगा 364। इसमें 7 का भाग जाता है, 7 5 35, 7 दूनी 14, तो सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी, इसलिए ये आ गया। क्योंकि देखो सबसे छोटी संख्या आपको पता कैसे चलेगी, आप 1 का गुणा करें
2 का गुणा करें, 3 का करें, 4 का करें, 5 का करें, तभी तो आ पाएगी। तो बस आपका आ जाएगा। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं आप आंसर, वरना आप ऑप्शन से करें तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो 13 से पूर्णतः विभक्त कहा है ना, तो आप सबसे पहले 13 का भाग देके देख लें, जैसे किस में पूरा पूरा जाता है। ठीक है, देखो 13 का भाग इसमें देंगे आप, 13 दूनी 26, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि 13 का भाग इसमें पूरा जाएगा नहीं। इसमें देंगे आप 13 का भाग तो 13 पना 65, इसमें भी नहीं जाएगा, हटाओ। इसमें देखो 13 के हम 13, 50 बता 13 के अंदर, इसमें भी नहीं जाएगा, हटाओ, ये भी खत्म। अब यही हो आंसर होगा आपका। देखो 3601 में देंगे आप 13 का भाग, 13 दूनी 26, 10 बचा, 63 91, 9 बचे 63 91, चला गया पूरा पूरा 270 बार। यही आपका ऑप्शन है, आंसर है। देखो बाकी तो ऑप्शन गलत हो गए ना, उसमें तो 13 का भाग नहीं आ रहा। अब इसी में देखो 13 का भाग भी जा रहा होगा और 5, 6, 8, 9, 12 से आप वो देंगे तो आपका पूरा पूरा कट भी जाएगा। समझ गए, डायरेक्ट आंसर आ गया। वरना तरीका वही है आपका, मैंने बता दूंगा आपको। 5, 6, 8, 9, 12, इसका लेंगे क्या एलसीएम, 5, 6, 8, 9, 12 का। तीन एकम 3, 3 तिरकानो, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे आप 1 1, फिर 5 से लेंगे तो आपका 1 1 1 1 1 बचेगा। ठीक है, गुणा करो, 5 थी 15 थी 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 दूनी 360, तो एलसीएम आ गया 360। तो आपकी संख्या क्या होगी 360, 360 के प्लस 1 से बच रहा है 1, ये आपकी क्या हो जाएगी संख्या। ठीक है, अब आप यहाँ पर मान रखेंगे के बराबर 1 रखेंगे, के बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो रख दो आप। देखो 1 से बचाना है ना, तो आप समथिंग अराउंड क्या मान रखेंगे, आपको ऑप्शन के हिसाब से ही रखेंगे आप मान। देखो 361, इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या रखें, के बराबर 10 रख दें, के बराबर 10 रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका क्या 360 गुणा 10 प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 3600 प्लस 1, ये आ गया आपका 3601। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये आपके बेसिक मेथड से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे पहले ट्राई करें, बाकी तो आपको फिर ट्रिक्स आप अपने आप से ही बना सकते हो कि 13 का भाग जाएगा तो चला जाएगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको यही चेक करना है 13 का भाग किस में जा रहा है किस में नहीं जा रहा है। जब आप फंसोगे तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन वही सेम सवाल फिर है आपको। देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो वही सेम है, पहले 9 का भाग देकर देख लो इसमें किस किस में जा रहा है। तो 9 की विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, जिन संख्याओं के अंकों का योग करने पर, और जब तक योग कर रहे हैं जब तक वो 1 डिजिट में नहीं आ जाते। ठीक है, योग करने पर जो आया आपका उसमें 9 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखो इसका योग करो, 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7, 7 7 14 26 1 21, 21 को फिर ऐड करेंगे आप 2 प्लस 1, ये क्या आया 3। क्या ये 9 की पहाड़ी में आता है 3? नहीं आता ना, 9 दूनी 18, 9 ये तो 9 से छोटे ही है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा करो 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, 8 3 11 6 7 1 18, 6 1 7 8 7 15 3 18। ठीक है, 1 प्लस 8 बराबर 9, 9 9 की टेबल में आता है, तो आपका 90% तो आंसर यही होगा। अब आगे यदि किसी का आ रहा है तो फिर हम एक बार और ट्राई करेंगे। तो ये दौड़ो 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 1 प्लस 3 आएगा, मतलब 1 प्लस 2, तो आया आपका 3, ये भी गलत। 6 3 9 3 12 3 15, 15 5 1 6, 6 आया, ये भी गलत, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है आपको लगाने का, दूसरा क्या है वही सेम 5 6 7 8, ये करेंगे एलसीएम ले लो इनका, जो कि 8।
ठीक है। अब देखो 7 पना 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 210 दूनी होता है 420, 420 दूनी होता है 840। एलसीएम क्या है आपका 840। ठीक है। अब संख्या क्या होगी आपको मैंने बताया 840 की प्लस क्या है 3 शेष बच रहा है 3, ये होगी। ठीक है। तो अब क्या करें आप के बराबर 1 रखेंगे तो आएगा 843 आपका। तो ये तो 12 आप 8 4 12 थी 9 से कटता नहीं है तो 2 रखो आप। के बराबर हमने रखा 840 गुणा 2 प्लस 3, 0 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 प्लस 3, ये आ गया आपका 1683। अब इसको 9 से भाग दें आप। 9 से भाग देने का मैंने बता दिया, अंकों को ऐड कर दें। 6 1 7 8 7 15 3 18, यही आया था 18, 8 1 9 हो जाएगा ना, इसलिए 1683 आ गया। ये जो आती है यही आपकी संख्या होती है, इसको आपको चेक करना पड़ता है ये इससे विभाजित कैसे होगी, कब क्या मान रख दें हम कि ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेम सवाल है बिल्कुल एज इट इज कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप इनके भाग देख लें, सब में 13 था। 13 दूनी 26 करेंगे आप, इसमें कड़े चला जाएगा 13 7 91, तो इसमें भी चला जाएगा। अब देखो इस पाले सवाल को आप सॉल्व करना है क्योंकि उसमें समथिंग सिर्फ इसमें नहीं जाएगा आपका 13 कम 13 13 26 2 बचेगा, 13 कम 13 इसमें इन तीनों में चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे कम एलसीएम लेना कंपलसरी है क्योंकि आपको एलसीएम से ही तो आइडिया लगेगा। ठीक है, पता चला एलसीएम आपका 312 से छोटा हो और आप टिक लगा दें 312। ठीक है, देखो अब आपको एलसीएम लेना कंपलसरी है। ठीक है, हो गया। अब देखो 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ये क्या है आपका 120 है एलसीएम। अब वही सेम 120 के प्लस 2 यही होगा। तो देखो 312 तो आपका वैसे गलत हो गया क्योंकि 120 से तो वो बड़ी होगी, सॉरी ऐसे नहीं, गलत हो गया 120। हाँ तो अब रख के देखेंगे यहाँ पे 2 रख के देखो आप, मतलब जी आप के मान जो रखते हैं ना 1 2 3 4 ये करके देखो, इनसे मिलाओ, जो आपका मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उसमें भाग जाना चाहिए किसका पूरा पूरा 13 का। तो आपने पहले चेक किया इन सभी में जा रहा है ना, 13 का भाग पूरा पूरा। तो आप जबकि 1 2 3 4 मान रखेंगे तो आपका जो पहले प्राप्त हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप 1 रखेंगे तो आएगा आपका 122, एक तो है नहीं ये तो हटाओ। 2 रखेंगे तो आपका आएगा 204 242, 242 आएगा, ये भी नहीं है हटाओ। 3 रखो तो आपका क्या आएगा 12 3 36 362, 362 है क्या, ये भी नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो जैसे ही 362 से ऊपर निकल गए ना, तो ये हटाओ। अब रखेंगे आप 4 तो क्या आएगा आपका 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 482 है क्या, नहीं है, हटाओ इसको भी। 5 रखो 600 602 है क्या, नहीं है। 7 रखो 12 7 84, 800 842 है क्या इसमें, नहीं है। 8 का 9 रखो 12 9 108, 8 12 96, हाँ 8 रख के देखो ना, तो 120 गुणा 8 प्लस 2, तो 12 96 960 प्लस 2, ये आ गया 962। और 962 आपका 13 से विभाजित भी है। देखो 73 91, 7 बार गया 5 बचा, 13 चौक 52, 74 बार पूरा पूरा कट जाएगा 13 से इतनी बार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 962। अब हमें वो चेक करने की जरूरत ही नहीं, खूब उसमें भाग जा रहा हो, लेकिन हमें चाहिए था कौन सा, वह छोटी छोटी संख्या जो इतने से विभाजित हो। और मतलब आप इसमें भाग देंगे आप 962 में तो आपका प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचेगा। ठीक है, और 13 से ही विभाजित भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए देख लो आप भाग शर्माओ मत। ठीक है, 962 में भाग दोगे तो देखो 3 का भाग दोगे तो 960 में तो पूरा पूरा चला जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। ठीक, ऐसे आप आसानी से सॉल्व, आप इसमें ये भी ध्यान देंगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, और आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलो आगे बढ़े।
और देखो छोटे से छोटा नंबर लेना है, बड़ी से बड़ा नहीं, उसने छोटे छोटा बोला है आपको। देखो अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जैसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने में प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। ये तो सिंपल है, एलसीएम निकाल दें उसमें 1 ऐड करते हैं बस, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। देखो अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी से बताता हूँ एलसीएम आपको कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, 9 से दे दो पहले, सबसे पहले 8 जो होगा, तो 8 में तो 9 आता नहीं है ना, मतलब 9 के वो भी नहीं आना चाहिए, 3 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, क्योंकि 3 आता है इसमें, 3 हट गया, यहाँ 9 लिख लो। यहाँ पे क्या बचा, 5। अब 8 से दे दो, तो यहाँ 8 आता है, तो यहाँ 8 कर दिया, 1 बचा, यहाँ पे ये चला गया, देखो 4 पूरा करता है ना 8 से, 8 में 4 अंदर है कि नहीं 8 के, यहाँ 5 बचा, 5 से दे दो, यहाँ 5, तो 8 5 40, 9 8 72 पंचे 3600 आ गया, सॉरी 360, 3600 नहीं 360, अरे 8 5 40, 40 40 नंबर 360, ये हो गया इसका क्या हो गया इसका एलसीएम। और एक शेष बचना है ना, तो बस 360 प्लस 1 कर दो, 361 आ गया आपका, 361 आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत, समझ गए ना, ठीक, चलो आगे बढ़े। अगला 44 नंबर, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 10,000 की समीपतम पूछी है, तो देखो तो समीपतम पूछिए कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 है। हाँ तो इसका तो पहले आप एलसीएम लो, 8। 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो एलसीएम लो, 2 से देंगे, से देंगे, फिर 5 यहाँ 1, 7 यहाँ 1, 5 से देंगे, फिर यहाँ 7 से, ठीक है, पूरे हो गए। अब देखो 7 पना 35, 35 थी 105, 105 दूनी क्या होता है 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी 840, गुणा कराएंगे तो आपका एलसीएम आ गया 840, 840 आ गया। अब इसका गुणा ही कराना है इनका आपस में सबका, ठीक है। तो 840 आ गया। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब उसने क्या कहा कि 10,000 की समीपतम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब हम ये कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या है जो 10,000 की समीपतम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब 10,000 के आसपास, तो 840, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी, इसका मतलब हुआ वो संख्या 840 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। अरे होगी कि नहीं बोलो, होगी ना, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या 840 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। क्यों, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग यदि आप 840 में देते हैं तो पूरा जाता है, मतलब ये सबको पूरा व्यक्त करते हैं। तो आप 840 का भाग दें 10,000 में, मतलब पूरा जाना चाहिए, यदि नहीं जाएगा तो अपन वही पकड़ लेंगे आंसर आपका, छोटी छोटी संख्या, मतलब क्या हो सकती है इसकी समीपतम संख्या, ठीक। तो देखो 840 का भाग दोगे आप, एक बार जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा 0, कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 चौक यार ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा फिर से। देखो 840, 0, 6, यहाँ बचा 7, 760 बचा। अब मुझे एक बात बताओ आप, अब यहाँ ध्यान समझना, अगर आप ये बचाओ 760 बचा यहाँ पे, अब ये अगर इसमें 80 और ऐड कर देते हम, इसमें देखो 840 में से 760 घटाओ तो क्या बचता है आपका 80 आता है, 80, इसका मतलब ये हुआ कि 760 में यदि मैं 80 और ऐड कर देगा तो 840 का भाग पूरा चला जाता कि नहीं। तो आपको वही पूछनी है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक। तो इसका मतलब हुआ आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 840 का भाग पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब हुआ इन सब का भी भाग पूरा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भाग तो इसमें जाता है ना। तो देखो अब इसमें भाग जाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, 80 की जरूरत है ना जरूरत। तो आप क्या करेंगे 840 में अब 80 की जरूरत है ना तो
आप सीधा ये करें 10,000 में 80 और ऐड कर दें तो हो जाएगा आपका 10,080, तो पूरा पूरा चला जाएगा। बस यही आंसर है आपका 10,080। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सा था, ठीक है। देखो 840 का आपने भाग दिया तो शेषफल आपका 760 बचा। इसका मतलब अब ये इसी के समीप तो है। अब आप कहेंगे अगर आप इसको मतलब घटाएंगे आप इससे, तो सोचो आप 760 घट रहा है और जोड़ना तो 80 पड़ रहा है आपको, तो ये पास जाता है। इसलिए देखो अगर 760 घटा देंगे तो भी आपका भाग पूरा पूरा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन 760 घटाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत लंबा नंबर है, लेकिन 80 पास है तो उसने इसलिए समीपतम पूछी थी, इसलिए हमने 80 ऐड कर दिया। तो 80 आप ऐड किया जैसे ही आप इसमें, तो ये 840 के समथिंग हो जाएगा। इसमें 80 ऐड किया मतलब ये 840 बना देगा इसको, तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, ये समीपतम होगी। अब 840 का जब भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब इनका तो आराम से चला जाएगा, और वही आपसे पूछी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। देखो अगला क्वेश्चन कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो देखो ये तो आसान है, 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णता भाग, तो पूर्ण वर्ग पूछिए। तो देखो इसको करने के तरीके मैं बता दूंगा आपको, 3 4 5 6 और 8 ये होता है। एलसीएम लें आप इसका, ये है आपका। देखो 2 2 4 ये होता है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या कि वह छोटी छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो अब बताओ मुझे आप पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। ये भी किसी भी संख्या का आपको पूर्ण वर्ग निकालना है, आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो इसका मतलब ये उसके जोड़े परफेक्ट बनने चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो देखो इसमें जोड़े परफेक्ट बना लें आप, मतलब देखो पूर्ण वर्ग वही संख्या होती हैं जिनके जोड़े परफेक्ट बनते हैं। जैसे मैंने कहा 4 पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि देखो 2 गुणा 2 का एक जोड़ा परफेक्ट बनता है। 8 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे बनता है, तो 2 का जोड़ा नहीं हो पाता। 16 है क्योंकि उसमें 4 4 के 2 जोड़े, मतलब 2 2 के 2 जोड़े बन जाते, इसलिए तो बस वही करना है। तो देखो ये तो जोड़ा इसका परफेक्ट है ना, तो हम इसको ऐसे टेस्ट लिख देंगे, परफेक्ट है वो तो जोड़ा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या चाहिए आपको, इसका एक जोड़ा चाहिए, एक जोड़ा हमने सेट कर दिया। उसने पूछा क्या, वह छोटी छोटी कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो। हाँ ठीक है, ठीक है। और साथ में अब 3 का जोड़ा चाहिए, तो 3 का एक जोड़ा अपने मन से ऐड कर रहे हैं हम। ये 5 का चाहिए, 5 का एक जोड़ा। अब होगी देखो परफेक्ट, बिल्कुल सबकी जोड़े बन गए। अब इनका गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 25 30 75, देखो ऐसे कराओ, 5 25 30 75। अब 3 में मत कराओ, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 600, 600 दूनी 1200 और 12 ती 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600। अब देखो ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है और साथ में 3 4 5 6 8 से पूर्णता विभक्त भी है, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जोड़े परफेक्ट कर देना है। तो ये तो जोड़ा परफेक्ट है। अब जिसकी जरूरत है उसमें 2 का गुणा करा दिया हमने, 3 की जरूरत थी तो एक 3 का करा दिया, 5 की जरूरत थी 5 का करा दिया, 3600 आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखो 856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि संख्या घटाई जाएगी शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या 4 बचे। मतलब 856 में ऐसा क्या घटा दे जो आपको प्राप्त हो, शेषफल जो बचे उसमें आप 7 12 16 का भाग दें तो आपका शेषफल क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये बोला है। तो देखो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, 7 12 और 16 इसका क्या निकालें आप, एलसीएम। सबसे पहले तो आप यही काम करना है, 7 2 6 12 2 8 16, 7 2 3 6 2 चौके 8, 7 3 2 दूनी 4, 7 3 2 एकम 2, फिर 7 क्या है, अब गुणा करा 7 21, ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48, 48 गुणा 7 करेंगे आप, 7 8 56, 7 चौको 28 5 33, क्या आया आपका 336, 336 आया। तो अब आपको
देखना क्या है, ध्यान से देखना। उसने कहा है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 4। मतलब घटाने के बाद आपके पास ऐसा कुछ बचे, क्या हो, ऐसा कुछ बचे जिसमें 4 शेषफल बचे जब 7, 12, 16 से विभक्त किया जाए। तो देखो, तो आप क्या करें, तो पहले तो आप यही निकालें कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं हम। तो 1336 का भाग दे दें आप 1856 में, ये करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 बार जाएगा। 5 6 का 30, 5 15 दिन 18 की 8 हासिल गई 1, 5 15 1 16, तो यहाँ 6, 15 में से 8 गई 7, 7 में 6 गई 176 है। अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी शेषफल 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यदि आप ये बताओ, यदि ये 4 शेष नहीं बचना होता, अगर मैं ये कह देता ये 4 शेष ना बचे, 4 शेष यदि ना बचना होता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 300 मतलब जो 336 का भाग यदि 1856 में देते आप तो पूरा पूरा चला जाता था कि नहीं, अरे बोलो हाँ है ना, मतलब पूरा पूरा चला जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें क्या है, उसने बताया है कि 1856 में से हमें ऐसा क्या घटाएं कि 7, 12, 16 से जब आप भाग दें तो आपका 4 शेष भी बचे, है ना, यही तो बोला है ना, 4 शेष बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ये बच रहा है 136, इसमें 4 क्या है, ज्यादा है, तो 4 आप इसमें घटा दें तो आपके क्या बचेगा, 172। अब देखो आप 1856 में से यदि 172 माइनस कर देंगे और फिर 7, 12, 16 से विभक्त करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपका 4 शेष बचेगा। देखो करके बता दें, 1856 में से आप बटा घटाओ 172, क्या बचा आपका, 6 में 2 15 में 7 गई 8, 7 में से 1 गई 6, 1684 बचा। अब इसमें आप 7 का भाग दें, 7 दूनी 14, 2 बचा 28, 7 चौको 28, पर क्या बचा, 4 बचा। देखो शेषफल आपका 4 आया कि नहीं, जी आया 4। अब आप 12 का भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। 16 का भाग देंगे तो भी शेषफल 4 बचेगा। समझ पाए आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था आपसे, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने पूछा था 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से, यदि आप 176 घटा देते 1856 में तो वो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन आपको 4 शेष बचाना है, 4 शेष बचाना है, तो आप 176 में से क्या कर दें, 4 और माइनस कर दें तो 172 कर दें। इसका मतलब है 1856 में आप 172 घटाएंगे तो आपका 4 शेष बच जाएगा, और 7, 12, 16 से भाग देंगे तो, ठीक है, समझ गए। देखो आप यहाँ 376 से भाग हम सब इसलिए देते क्योंकि 7, 12, 16 का एलसीएम होता है 336, क्योंकि 336 वह छोटी छोटी संख्या जो 7, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो अब जब इसमें आप इसमें इसका भाग देंगे तो इसका मतलब हुआ जो संख्या अगर इसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब हुआ 7, 12, 16 की भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, समझ गए। हाँ, क्योंकि ये सबको विभाजित कर दिए 7, 12, 16 को आप इसमें 337 भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं, ठीक है। बस आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 176 में से हमने 4 और माइनस कर दिया, इसका जो शेषफल आया तो 172 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल सेम सवाल है। 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 एकम 2, यहाँ 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 1 1, 5 1, फिर 5 से तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आया। अब वो संख्या कौन सी होगी जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो, एक शेष बचे, तो आपको बचेगा 60 के प्लस 1, यही होगी, ठीक है, ये होगी संख्या। अब आप जाएंगे ऑप्शन में, 7 का भाग देखो किस किस में जा रहा है पूरा पूरा, 7 चौको 28 इसमें चला जाएगा, हाँ 7 का भाग देंगे 7 3 21, 7 में से 1 गए 6 इसमें भी चला जाएगा, 7 9 63, ठीक है, इसमें दें 7 3 21, 3 में से 1 गए 2, 7 इसमें भी चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। देखो 7 का भाग इसमें चला जाएगा, 7 3 21, 3 में से 1 गया 2 1, 7 3 21 पूरा, मतलब आपके पास 3 संख्याएं ऐसी हैं जो पूरी पूरी जानी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे,
वही एक मान रखना चालू करें, एक रखेंगे तो 61 आएगा, 61 में तो 7 का भाग ज्यादा है इसलिए वो पहले कैंसिल, अब 2 रखें तो ये हो जाएगा क्या 60 गुणा 2 प्लस 1 120 121 है क्या इसमें, नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके 121 में 7 का भाग भी नहीं आता है। अब 60 गुणा 3 प्लस 1 रखें क्योंकि इन तीनों में तो जा रहा है ना, तो आपका 180 प्लस 1 181 है क्या, नहीं है, हटाओ। अब के बराबर 4 रखें तो ये आ जाएगा आपका 240 प्लस 1 241 है क्या, हटाओ। अब देखो जैसे ही 241 में आप पहुंचे तो आपका 231 वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या नहीं है वो कि इसमें एक शेष बचे और 7 का भाग भी पूरा जाए, समझ गए। अब आओ आपने 4 हो गया, 5 का 2 5 6 का 301 301 है क्या, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 गुणा 5 प्लस 1 जो हो जाएगा आपका 300 प्लस 1, ये आंसर आ गया 301। अब देखो 7 चौको 28 7 3 21 चला गया पूरा और ये इसमें भाग देंगे आप तो एक शेष भी बचेगा सबका। ऐसे हम सॉल्व करें, जब आपको ये फंस जाएंगे तो आप ऐसे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। मतलब आप मान रखते जाओ, यहाँ चेक करते जाओ कौन इसके पास और अगर जो संख्या आपके पास आ गई उससे छोटी है तो इसका मतलब है वो कैंसिल है, वो तो वैसे नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपसे वैसे ही पूछा है कि मतलब पूरा भाग भी जाना चाहिए और साथ में एक शेष भी बचना चाहिए, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ गए ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 तथा 11 शेष बचे। देखो इसको करने के आसान तरीके हैं, 12 15 16 भाग देने पर 7 10 शेष 11 शेष बचे। तो आप एक बात गौर करें इसमें, क्या ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको तो पहले तो आप इसको देखो गौर करें, 12 और 7 के बीच में गैप कितने का है, 5 का। 15 और 10 के बीच में कितने का है, 5 का। और 16 और 11 के बीच में कितने गैप है, 5 का है ना, 5 का गैप। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 12 15 और 16 इसका निकालना है एलसीएम, और जो भी एलसीएम है उसमें से 5 माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 से देंगे 2 6 12 15 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 3 6 15 2 चौके 8, फिर 2 से 3 15 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 15 2 1 2, फिर 3 से 3 1 3 3 5 15 1, फिर 5 से 1 1 1 5 3 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120 दूनी 240। एलसीएम आया आपका 240। एलसीएम अब देखो 5 5 का गैप है ना इन दोनों में, देखो ध्यान से देखो, 12 और 7 में 5 का, 15 और 10 में 5 का, 16 और 11 में 5 का, मतलब जो आपका संख्याएं हैं और जो शेष बचती हैं उनमें गैप 5 का है। बस 240 में से 5 घटा दो आप, 235, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत, समझ गए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका 50 नंबर एज इट इज। देखो 15 इसमें गैप कितने का है, 8 का है ना। 25 और 17 में गैप कितने का है, 8 का। 35 और 27 में 8 का। 45 और 37 में 8 का। तो कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दी उनका एलसीएम निकालेंगे और क्या कर देंगे, एलसीएम में 8 माइनस आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 25 35 45, आप इसमें पहले 5 का डिवाइड कर दें, 5 3 15 5 25 5 7 35 5 45, फिर 5 का 3 1 7 9, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 7 का, गुणा करा दो। 5 25 थी 75 75 और 7 21, मतलब 75 गुणा 21, 21 पंचे 105 5 हासिल 10 21 7 147 10 157 1575। अब ये आया आपका क्या एलसीएम, एलसीएम आया आपका क्या 1575। अब इसमें 8 माइनस करने हैं आपको, 15 में से 8 गई 7, यहाँ 6, यहाँ 1567 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत, आसान था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। सिंपल से सवाल थे आपके सारे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल मंडे को मिलेंगे, कुछ मतलब इसकी जो आगे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करें 50 के आगे, ठीक है। चलिए ओके, राधे राधे सभी को, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।